साथियों नमस्कार, मैं हरिओम मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस बार मैं काफ़ी समय के अंतराल में आया हूँ आप सभी के बीच, आप लोगों की डिमांड पे कह सकते हैं, क्योंकि जब से एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का रिजल्ट आया तभी से मुझे लगातार आप लोगों के मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि भाई ये बताइए कैसे आपने एग्जाम निकाला, आपका क्या तरीका था, आप कौन सी बुक्स पढ़ते थे, आप मॉक कौन सा देते थे, इस पे बात करते थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि एक बार आप सभी से रूबरू होता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं हरिओम मिश्रा, बेसिकली जो मैं लखनऊ से हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट बहराइच से हुई है और पीजी में मैंने एमबीए किया हुआ है, जो कि लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और वर्तमान में मैं एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आता है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ही कार्यरत हूँ, सहायक प्रबंधक के पद पर। इस बीच में मेरा चयन एसएससी में कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो सीजीएल का होता है, उसमें 2022 में मेरा चयन पीएएसए कैडर में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। उसके पश्चात एसएससी सीजीएल 2023 में मेरा सिलेक्शन एज एन एएसओ इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग इतने डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं कि आप लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि आप क्या तरीका यूज करें कि कैसे पढ़ाई करें कि आपका एग्जाम निकले। तो सबसे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना 100% डेडिकेशन से पढ़ाई करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करिए, अगर आप घूम रहे हैं घूमिए, आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप म्यूजिक सुनिए, उसमें आपको कोई सुने, आप जो भी करिए डेडिकेशन से करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पैटर्न क्या है एग्जाम का और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या आपके तरीके होने चाहिए, मेंस के लिए आपके क्या तरीके होने चाहिए, तथा जो आप लोग के क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आए हुए थे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप फेसबुक सभी पे लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे आप लोग के। मैं सबका एक एक का आंसर भी जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैं उसका करूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि सर जीएस के लिए क्या किया जाए, जीएस का क्या तरीका होता है और आपके मैथ के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे मैथ में मेरे मार्क्स ज़्यादा आए, मेरे मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, क्या तरीका अपनाएं जिससे मेरे नंबर बढ़ें, मेरे मॉक्स में 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या तरीका अपनाएं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका मैं आपके साथ जो है सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से जो फर्स्ट टाइम तैयारी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में और सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बाद पैटर्न की बात करता हूँ। तो इसमें जो सीजीएल में पैटर्न होता है प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव पहले होता था, अब डिस्क्रिप्टिव हट गया है, आपका केवल स्किल टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में जो आपका होता है 25-25 क्वेश्चन होते हैं आपके, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, 200 मार्क्स का होता है। ये आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 150 प्लस स्कोर लाना होगा, तब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 100% श्योरिटी के साथ। किसी भी आप कैटेगरी में हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी के साथ जाना चाहेंगे, फाइट करना चाहेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब आगे जाते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में आपका सेक्शन वाइज डिवाइड है, आपका टोटल 390 मार्क्स का होता है मेंस आपका, जिसमें आपको क्लियर करना 300 प्लस अगर आप लाते हैं तो आप कोई ना कोई पोस्ट पाएंगे। इस बार जो रिजल्ट आया उसमें 330 प्लस अगर आप आए हैं तो आप एएसओ के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो आपको बता दूं मेंस में क्या क्या सेक्शन है, किसमें क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है। सेक्शन 1 जो होता है इसमें आपके मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका 180 नंबर का होता है, 180 मार्क्स का। इस सेक्शन 2 में जाते हैं तो आपका इंग्लिश होता है, 45 क्वेश्चन आते हैं, 135 मार्क्स का होता है। और जीएस में जाते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं आपके, 75 मार्क्स का होता है। ये दोनों आपके मेन सेक्शन है जो आपको क्वालिफाई करना होता है, मेनली इसमें आपको स्कोर करना होता है, टारगेट आपको यहीं से बनाने होते हैं सिलेक्शन के, यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, यही आपको एग्जाम
से बाहर भी करते हैं रिजल्ट से। फिर आ जाते हैं सेक्शन थर्ड में, जो कि कंप्यूटर का होता है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और आपका 60 नंबर के होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है और इसकी जो कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ अभी तक गई यूआर की 2022 में 27 नंबर थी और 2023 में भी 27-28 नंबर है। लेकिन आपको टारगेट ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि आप सीपीटी पोस्ट के लिए आपके कंप्यूटर की कट ऑफ भी हाई जाती है। इसके बाद आपका जो टीयर 3 होता है, स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग। टाइपिंग आपका होता है 2000 की स्ट्रोक आपको टाइप करना होता है, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और सीपीटी पोस्ट के लिए आपको जो है 10% से कम की एरर आपको करनी होती है। मीन्स 90% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 90% से प्लस के लिए जाने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो आता है, सॉफ्टवेयर आता है, उस पर आप यूज करें, उससे आप प्रैक्टिस करें तो आपका इजीली हो जाता है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कि इसमें कितना आपका स्कोर आया तो आप जो है क्लियर हो सकते हैं। तो आपका 300 प्लस अगर आपका स्कोर होता तो आप एक जॉब पा जाएंगे। 330 प्लस होता तो आप एक अच्छी 4600-4200 की ग्रेड की जॉब पा जाएंगे। इसके लिए आप टाइपिंग 100% एक्यूरेसी के साथ आप करिए, कोशिश करिए 100% एक्यूरेसी, तब आपकी 95-94% एक्यूरेसी होगी। इसके लिए आप मेहनत करें। ये सब करने के लिए आपको मॉक कहाँ से देंगे, बुक कौन सी पढ़नी है, मैं इस पर बात करता हूँ। मॉक के लिए आपको क्या करना है कि आप टेक्स्ट बुक परचेज कर लीजिए, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप मॉक दीजिए। टेक्स्ट बुक के अलावा आप ओलिव बोर्ड का मॉक यूज कर सकते हैं। ओलिव बोर्ड भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल बन गया है, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड ही यूज करते हैं। ओलिव बोर्ड का वीकली जो आता है, हर संडे संडे आपका फ्री लाइव मॉक आता है, उसको आप अटेंड करिए। उसमें सारे लोग, मैक्सिमम बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। जब आप मॉक दीजिए तो मॉक देने के बाद आप उसका रिजल्ट देखिए, स्ट्रेटजी देखिए कि आपका मॉक में स्कोर क्या आया, आपका वीक पोर्शन क्या था, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या था। जो वीक पोर्शन था उसका आप नोट्स बनाइए, डायरी में आप नोट डाउन करिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। फिर क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है उसको दोबारा से सॉल्व करिए, देखिए क्यों गलत हुआ, उसका क्या सॉल्यूशन का तरीका क्या था, आप उसको नोट डाउन करिए। फिर उसको अगले वीक में आप उसी टेस्ट को आप दोबारा से आप दीजिए, मॉक को रीअटेम्प्ट करिए। रीअटेम्प्ट करेंगे तो आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन वो सही होगा, तो आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको मॉक देने के बाद उसका आपको वीक पॉइंट देखना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना, वीक पॉइंट को और आपको अच्छे से सॉल्व करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको मेंटेन करना है। ये नहीं कि आपका अगर रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग को भूल गए, रीजनिंग को प्रैक्टिस नहीं किया, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही रहनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्कोर करेंगे, क्योंकि वहां पे जो आप एग्जाम में जाते हैं रियल में, वहां पे ये होता है कि अगर आप 2 क्वेश्चन मैथ के लगा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपके नहीं लगे, अगर आप लगातार मैथ में लगे रहेंगे तो आपका मैथ छूट जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़िए। आपको टाइम को आप मैनेज करिए, टाइम को मेंटेन करिए, इस तरीके से आपका एग्जाम जो है निकलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मॉक में और क्या क्या तरीके अपनाएं। मॉक के लिए आपको सबसे अच्छा ये है कि आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करिए, उससे परचेज करिए। 200-250 रुपये का आपका एनुअल का आता है प्रीमियम, उसको आप परचेज करिए। पीवाई की आप पास भी ले सकते हैं, वहाँ पे पास प्रो भी आप यूज करिए, लीजिए, पढ़ाई करिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप तैयारी में भी नए आए हुए हैं, तो इसके लिए आप कोई कोचिंग आसपास के, घर के आसपास की ज्वाइन करिए, वहाँ से आप अपना बेसिक क्लियर करिए। बेस क्लियर करेंगे उसके बाद आप उसको रिवाइज करते रहें, मॉक देते रहें। और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता दूंगा कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग है, बहुत बेनिफिशियल है। 600-700 रुपये में आपको 1 साल का प्रीमियम उसमें मिलेगा, उसमें सारे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग फैकल्टीज की आप उसमें सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको उसी पैसे में इंक्लूड होता है। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करें, नोट्स अपना बनाए भी, बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक आपका। फिर मैं बात करता हूँ डिजिटल टाइम में, ऑनलाइन मोड में जो आपकी आजकल पढ़ाई चल रही है, आजकल फैकल्टीज पढ़ाते हैं, उसमें किससे कहाँ से क्या पढ़ा और मैंने कहाँ से अपनी पढ़ाई किया। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैंने कहाँ से पढ़ाई किया। तो मैंने मैथ जो है आदित्य रंजन सर से पढ़ाई की है। क्योंकि आदित्य रंजन मैंने क्यों चुना, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको चुना क्योंकि वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। बेस जब आपका क्लियर होगा तो आप एडवांस की साइड अपने आप बढ़ते चले जाएंगे।
उनका पढ़ाने का तरीका, मैं हिंदी मीडियम से था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि वो बेसिक पढ़ाते थे, उनका मैं बेसिक पढ़ता था, फिर मैं मॉडरेट लेवल फिर एडवांस लेवल तक पढ़ता था, मुझे काफ़ी अच्छा समझ आता था। आप आदित्य रंजन सर की भी क्लासेज ले सकते हैं, गगन प्रताप सर की ले सकते हैं, और अगर हम और बेहतरीन फैकल्टी की बात करते हैं तो अब्बास सैनी सर हैं, उनकी आप क्लासेज ले सकते हैं। उनका सुपर 100 बैच का है, स्पंदन बैच है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप आरबी चैनल पे फैकल्टी जो है उनकी आप क्लासेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आरबी का भी ऑफिसर बैच काफ़ी अच्छा है, आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की और इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश वोकैब के लिए भी आप बुक ले सकते हैं, ब्लैक बुक, और नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और 2 आती है, आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप रानी मैम की क्लास कर सकते हैं, अभिषेक ओझा सर की क्लास कर सकते हैं, और महेंद्राज कोचिंग की फैकल्टी हैं ऋषिका मैम, उनकी भी आप क्लासेस कर सकती हैं, क्लास कर सकते हैं। बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको सबसे पहले बेसिक ल्यूसेंट बुक लेना है। ल्यूसेंट बुक ले सकते हैं, उसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, समझना है आपको। इसके बाद आपका बेस क्लियर होगा। ल्यूसेंट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप गॉडफादर की आप स्टैटिक जीके आती है वो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल बुक है। आप उसको 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप पिनाकल की बुक लीजिए। पिनाकल की बुक चैप्टर वाइज और एमसीक्यू दोनों आती हैं, आप कोई भी एक ले लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए, आपका काफ़ी स्कोर होगा। उसमें प्रीवियस ईयर के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपका काफ़ी फायदा होगा। आपका एग्जाम पैटर्न के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आप रिवाइज भी करेंगे, आपके क्वेश्चन भी फंसेंगे, आपका स्कोर यहीं से बढ़ेगा। ओवरऑल हम बात करते हैं बुक्स की, तो बुक्स के लिए आप पिनाकल की जीएस की बुक यूज कर सकते हैं, और आप इंग्लिश की बुक यूज कर सकते हैं। और आप बात करते हैं मैथ में, मैथ में आप किरण की बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, और आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र आप ले सकते हैं, ये दोनों बुक काफ़ी बेनिफिशियल है। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की और इसके अलावा पिनाकल की बुक आप ले सकते हैं। ये रही बुक्स, और बुक्स की डिटेल में विद लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसमें अमेजॉन की जो है लिंक डायरेक्ट बुक की, कहाँ से बुक परचेज करें, कौन सी बुक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और आप उसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे, तो आपको वहां से बुक्स की लिस्ट पूरी मिल जाएगी और क्या क्या पढ़ना है कैसे, उसमें आपको मैं स्ट्रेटजी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मैं अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वैकेंसी की मिलती रहेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो मुझे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं अपने चैनल पे फॉरवर्ड करता हूँ, वो भी आपको मिलते जाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी आपके सुझाव होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जो है भेज सकते हैं, आपको मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और आराम से पढ़ाई करते रहिए आप लोग, और मैं बीच में आकर के आप लोग को वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी अपडेट देता रहूंगा। अगर आप लोग की जरूरत पड़ी, मैं तो आपको जीएस जीके की करंट अफेयर में सीरीज भी वीकली प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।